तो लगातार TV9 आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है, हमारे सहयोगी ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहे हैं। हालांकि लोकेशंस डिस्क्लोज नहीं की जा रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। LOC पर दोनों देशों में भारी गोलीबारी को लेकर खबर बहुत बड़ी है। राजौरी और पुंछ में सबसे ज्यादा गोलीबारी को लेकर खबर सामने आई है। हमारे सहयोगी इरफान एक डिटेल ग्राउंड रियलिटी हम तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें साफ है कि किस तरीके से सिविलियंस को टारगेट करते हुए भी करुणा ये साफ हो गया कि कैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और लोगों को भी एक सेफ जोन प्रोवाइड किया गया है। हालांकि LOC पर लगातार कई जगह पर घुसपैठ की कोशिश को लेकर भी इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और LOC पर दोनों देशों में भारी गोलीबारी और वहीं राजौरी और पुंछ में सबसे ज्यादा गोलीबारी हुई है। करुणा, और ये देखिए जैसलमेर की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर बात करें तो यहां पर भी शेलिंग की गई है, लेकिन किस तरह से भारत ने इसका जवाब दिया है और तमाम जो कोशिशें हैं उसको नाकाम किया गया। LOC पर कई जगह घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है, लेकिन हर एक इन्फिल्ट्रेशन को करारा जवाब दिया गया है। BSF की तरफ से जो घुसपैठ की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, इसे नाकाम किया गया। खबर यह है कि रात 11 बजे जो घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है, इसे BSF की तरफ से फॉइल कर दिया गया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें तो यहां के जो टेरर कैंप है उनको शिफ्ट कर दिया है। ये लगातार जो बड़ी खबर है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें भी आप देखिए। एक और बड़ी इंफॉर्मेशन यहां आप दिखाते हैं कि भारत ने कहां पर अभी फिलहाल जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि भारत के एक्शन के बाद भी ये साफ है कि कैसे लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह पर भारत के एक्शन को लेकर ही पाकिस्तान थर्रा उठा है। क्योंकि बड़ी खबर है, लाहौर के साथ साथ बहावलपुर बहुत इंपॉर्टेंट ये लोकेशंस है। हालांकि सियालकोट और कोटली और इसके साथ ही इस्लामाबाद में भी एक्शन, भारत का एक्शन देखने को मिला। और देखिए यहां पर कराची पोर्ट, यहां पर भी एक्शन लिया गया है, कराची पर भी हमला किया गया है, यहां पर भी एक बड़ा एक्शन लिया गया। तो कराची, बहावलपुर, लाहौर, सियालकोट, कोटली, इस्लामाबाद, ये वो तमाम जगह है जहां पर पाकिस्तान को दहला दिया गया, थर्रा दिया गया। और लगातार भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई है वो पाकिस्तान की तरफ से जो भी किया जा रहा है, उस हरकत का जो अंजाम है वो पाकिस्तान को इन हमलों के तौर पर उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, और भारत की इसी जवाबी कार्रवाई के तहत तस्वीरें भी सामने आई कि कैसे लोग वहां दहशत में हैं। लाहौर के साथ साथ बहावलपुर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहावलपुर में जिस तरीके से भारत ने स्ट्राइक को अंजाम दिया। मैं चाहूंगी अगर राठौर सर, मैं जानती हूं आप मुझे ज्वाइन भी करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन के साथ, क्योंकि यहां पर आइए सर, ये लोकेशंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, जिसमें कराची का करुणा ने जिस तरीके से जिक्र किया, मैं सबसे पहले बात बहावलपुर की यहां पर करना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर टेरर के खात्मे के तहत भारत के इसी एक्शन को देखते हुए बहावलपुर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। नई चीज बताना चाहता हूं मैं आपको कि भारत ने जो इलाके टारगेट किए हैं, हाँ। उनमें से 6 कोर हेडक्वार्टर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के। अब बात करें लाहौर की, वहां पर इनका 4 कोर है, 5 कोर कराची में है, उसके बाद 10 कोर चकलाला में है। इसमें नहीं दिखा रहे हैं, सुबह दिन के टाइम पे चकलाला में अटैक हुआ था। उसके बाद बात करें पेशावर की, पेशावर आज अभी किया गया है। पेशावर में 11 कोर है और 12 कोर है क्वेटा में। क्वेटा को भी अटैक किया गया है। जी हाँ, और इसी तरीके से आप बात कर रही थी बहावलपुर की 31 कोर है और इसी तरीके से 30 कोर भी पंजाब में है, उसको भी अटैक किया गया है। इंडियन जो अटैक हुए हैं सारे कोर हेडक्वार्टर्स में मिलिट्री स्टेप। और सर राठौर सर एक बात बताइए, कराची पर जो हमला किया गया, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जो हमला है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है वहां की एयरफोर्स को, वहां की सेना को। रसद सप्लाई, तेल सप्लाई, सब कुछ यहां के जरिए होती है। कराची को पे अटैक एक तरीके से ये बताने के लिए है कि अब इसके बाद में कराची की नेवल ब्लॉकेड का भी टाइम आ गया है और ये अगर नेवल ब्लॉकेड हो गई एक बार पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को कहीं से रसद नहीं आएगी। महल सर, एक बार इंफॉर्मेशन वॉल पर जरा ज्वाइन करिए, और ये सवाल आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में और भारत में